वन पीस में योंको को मोस्ट पावरफुल पायरेट कंसीडर किया जाता है। अपनी इनमेजरेबल स्ट्रेंथ और ब्रोकन एबिलिटीज के साथ इन्होंने न्यू वर्ल्ड में अपना एक एरिया बनाया और वहां डंके की चोट पर राज किया। हाउएवर, अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट होने के बाद भी इनका जो भी इन्फ्लुएंस है उसका एक कारण इनका पावरफुल क्रू भी है। हालांकि इनके क्रू में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं, पर पूरे क्रू में सबके पास अपना एक मेंबर है जो बाकियों से स्ट्रॉन्गर है। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि सारे योंको के मोस्ट पावरफुल कमांडर कौन है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 7, शार्लेट काताकुरी। बिग मॉम के सबसे बड़े बच्चों में से एक काताकुरी को बिग मॉम का सबसे पावरफुल सोल्जर भी कहा जाता है। होल केक आइलैंड आर्क के दौरान लूफी के अगेंस्ट बैटल में ये साबित भी हो जाता है। सीरीज का एकमात्र पैरामीशिया डेवल फ्रूट जिसकी एबिलिटी लोगिया टाइप डेवल फ्रूट जैसी काम करती है, जो काताकुरी के पास है। काताकुरी वन पीस के उन कुछ लोगों में से आता है जो अदर हाकी टाइप यूज करने के साथ साथ कॉन्करर हाकी भी यूज कर सकता है। ये बात उसे वन पीस के ज्यादातर कैरेक्टर्स से अलग बनाती है। फाइट के दौरान डेवल फ्रूट और हाकी का इस्तेमाल करने का उसका तरीका उसे यूनिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 6, किंग, बीस्ट पायरेट का सेकंड इन कमांड। ओशन के मोस्ट नोटोरियस फिगर में से एक किंग अपनी लूनारियन ब्लड लाइन और जेनेटिक्स के कारण किंग को सीरीज का मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर माना जाता है और किंग को एक टॉप टियर स्वॉर्ड्समैन भी कंसीडर किया जाता है। किंग ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट हाकी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। ऑल्दो किंग के पास कॉन्करर हाकी नहीं है, फिर भी जोरो के खिलाफ उसकी फाइट बताती है कि वो कॉन्करर हाकी के बिना भी कितना स्ट्रॉन्ग है। इसने पायरेट हंटर को उसकी टफेस्ट फाइट दी, जो प्रूव करता है कि किंग काताकुरी के खिलाफ जीत जाएगा। कुल मिलाकर किंग काफी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 5, मार्को। करंट पायरेट एरा से पहले मार्को सबसे प्रोलिफिक और लेजेंडरी फिगर में से एक था। लंबे समय तक व्हाइट बियर्ड पायरेट के सेकंड इन कमांड रही मार्को की स्ट्रेंथ बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम पर्टिकुलरली इसके डेवल फ्रूट, जो सीरीज का सबसे अलग डेवल फ्रूट है, फिनिक्स मिथिकल टाइप जुआन फ्रूट, मार्को का सबसे ग्रेटेस्ट सपोर्ट और हीलिंग टाइप डेवल फ्रूट है। इसके पास डिफेंसिव एबिलिटी भी काफी अच्छी है। ड्यूरिंग द वानो आर्क मार्को ने किंग और क्वीन को होल्ड किया जब तक जोरो और सांजी ने बैटल को ज्वाइन नहीं कर लिया। ये दिखाता है कि मार्को कितना पावरफुल है। नंबर 4, जोरो। लूफी के बाद सीरीज का सबसे आइकॉनिक और पसंद किया जाने वाला कैरेक्टर जोरो वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। वन पीस में कई कैरेक्टर्स की तरह जोरो की स्ट्रेंथ किसी डेवल फ्रूट से नहीं आती, बल्कि उसकी हाकी यूज करने की एबिलिटी स्वॉर्ड्समैनशिप उसे सीरीज के सबसे मशहूर पायरेट में से एक बनाती है। काताकुरी की तरह ही जोरो वन पीस के उन कुछ कैरेक्टर्स में से एक है जो कॉन्करर हाकी यूज कर सकते हैं, जिसका यूज जोरो ने अपनी सबसे ग्रेटेस्ट बैटल किंग के खिलाफ उसे हराने के लिए किया। अगर इस लेजेंडरी स्वॉर्डमैन के बारे में हर एक बात कंसीडर करें तो जोरो सीरीज के सबसे बेहतरीन फाइटर और स्ट्रॉ हैट का एक बेहतरीन कमांडर है। नंबर 3, बेन बैकमैन। ओडा ने एक SBS में रिवील किया कि बेन बैकमैन सीरीज का सबसे ज्यादा IQ वाला कैरेक्टर है, जो उसे सीरीज का यूनिक वॉरियर बनाता है। फैंस बेन बैकमैन को इससे भी ऊपर रखते हैं, लेकिन इस कैरेक्टर को टॉप पर जाने से सिर्फ एक चीज रोकती है कि हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। रेड हेयर पायरेट के सारे मेंबर्स की बाउंटी को मिला दिया जाए तो वो सीरीज की सबसे ज्यादा बाउंटी है। सारे मेंबर्स स्ट्रेंथ के मामले में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, जो बेन बैकमैन को शैंक्स का काबिल कंपेनियन बनाता है। बेन बैकमैन ने जिस तरह से किड को डिफीट किया वो दिखाता है कि बेन बैकमैन काफी पावरफुल है। नंबर 2, कुजान। पहले मरीन के 3 लेजेंडरी एडमिरल्स में से एक कुजान फ्लीट एडमिरल बनने की बैटल हारने के बाद उसने मरीन को छोड़ दिया। इसके बावजूद उसने रेड डॉग अकाइनू को परमानेंट स्कार दिया, जो उन रीजन में से एक है जो कुजान को सीरीज का सबसे पावरफुल योंको कमांडर में से एक बनाता है। ब्लैक बियर्ड के क्रू में कुजान अपने ओवर पावर लोगिया फ्रूट की वजह से जो उसे आइस को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है, ये चीज उसे काफी बड़े डिफरेंस के साथ स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके अलावा भी उसके पास गार्ब की ट्रेनिंग के बदौलत ऑब्जर्वेशन और आर्मामेंट हाकी है, जो उसे ब्लैक बियर्ड पायरेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बनाता है। नंबर 1, होकाई मिहोक। ये सही नहीं होगा कि मोस्ट अनलाइकली योंको बगी के सोल्जर के तौर पर मिहोक को बुलाया जाए, फिर भी वो इस क्लाउन का सबऑर्डिनेट है। फिर भी कई फैंस के मुताबिक सीरीज के सारे क्रू में से मिहोक और शैंक्स ही सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हैं। मिहोक को वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है, और अगर सीरीज में लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन की बात करें तो उनके नंबर काफी हैं, और इसके बावजूद भी मिहोक की रैंक उसकी एबिलिटी को बताती है।
और अगर इतना भी काफी ना हो तो मीहॉक एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जो शैंक्स का ट्रू राइवल है। तो इससे ये पता चल जाता है कि मीहॉक क्यों सबसे ग्रेटेस्ट योंको कमांडर है। ये सभी योंको कमांडर काफी स्ट्रॉन्ग है। आपके अकॉर्डिंग किस योंको कमांडर को किस रैंक पर होना चाहिए डेफिनेटली कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।